बहुत समय पहले उदयनगर नाम का एक राज्य था। इस राज्य की राजकुमारी का नाम उर्वी था। उर्वी सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि साहस और बुद्धिमत्ता में भी बेजोड़ थी। उसके पिता महाराज वीरेंद्र सिंह उसे बहुत प्यार करते थे और चाहते थे कि वह एक ऐसा जीवन साथी चुने जो उसके समान साहसी और गुणी हो। लेकिन उर्वी के मन में हमेशा से एक सपना था। वह सोचती थी कि वह किसी साधारण राजकुमार से शादी नहीं करेगी। वह चाहती थी कि उसका जीवन साथी उसके समान विचारधारा और समझ रखता हो। एक दिन महाराज वीरेंद्र सिंह ने घोषणा की कि उर्वी का स्वयंवर होगा। देश विदेश के राजकुमारों को बुलाया गया, दरबार सजाया गया, लेकिन उर्वी के चेहरे पर उत्साह नहीं था। वह सोच रही थी, क्या इनमें से कोई भी मेरे मन को समझ पाएगा? स्वयंवर के दिन जैसे ही राजकुमार मंच पर आए, उर्वी ने महसूस किया कि उनमें से किसी में भी वह गुण नहीं था जो वह चाहती थी। तभी अचानक दरबार में एक अश्व का प्रवेश हुआ। यह कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उसका नाम था उसेल। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और उसकी चाल में आत्मविश्वास झलकता था। ऐसा लगता था मानो वह सब कुछ समझता हो। उर्वी ने उसे देखा और उसके मन में एक विचित्र ख्याल आया, क्या यह घोड़ा भी मेरे मन की बातें समझ सकता है? उसने उसे करीब बुलाया है। उर्वी ने महसूस किया कि उसेल का स्वभाव और समझ किसी इंसान से कम नहीं थी। उसने सोचा, क्या यह संभव है कि इस अश्व में कोई रहस्य छिपा हो? दरबार में सभी लोग हैरान थे कि उर्वी एक अश्व को इतना ध्यान क्यों दे रही है। तभी महाराज वीरेंद्र सिंह ने पूछा, राजकुमारी, क्या तुमने अपना निर्णय लिया है? उर्वी ने गंभीर स्वर में कहा, पिताजी, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। मुझे इस अश्व के बारे में कुछ पता लगाना है। उर्वी ने स्वयंवर को कुछ दिनों के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया। महाराज वीरेंद्र सिंह राजी हो गए, लेकिन पूरे दरबार में इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर एक राजकुमारी एक अश्व में इतनी रुचि क्यों ले रही है। उर्वी ने उस सेल को महल के विशेष अस्तबल में रखा और खुद उसकी देखभाल करने लगी। उस सेल की आंखों में एक गहराई थी, मानो वह सब कुछ समझता हो। एक रात उर्वी ने उसेल से कहा, तुम अलग हो। तुम्हारी आंखों में वो बात है जो किसी इंसान में भी नहीं दिखती। अगर तुम बोल सकते तो मैं समझ पाती कि तुम्हारी कहानी क्या है। अचानक उर्वी को एक पुरानी दंतकथा याद आई। उसने सुना था कि उसके राज्य के पास के जंगल में एक जादुई संत रहते थे। वह किसी को भी उनकी असली पहचान दिखाने में सक्षम थे। अगले दिन उर्वी ने उसेल को अपने साथ लेकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि महल में सभी इस बात का विरोध कर रहे थे, लेकिन उर्वी के दृढ़ निश्चय के आगे कोई टिक नहीं पाया। जंगल में पहुंचकर उर्वी ने संत को खोजा। संत एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी उपस्थिति में एक अजीब शांति थी। उर्वी ने विनम्रता से कहा, महात्मा, मुझे आपकी मदद चाहिए। यह अश्व साधारण नहीं है, कृपया मुझे इसका रहस्य बताइए। संत ने उसेल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, तुम सही हो। यह अश्व साधारण नहीं है। इसका नाम उसेल है और इसके साथ एक शाप जुड़ा हुआ है। संत ने बताया, यह अश्व दरअसल एक युवा राजकुमार है। उसका नाम विक्रांत है। वह एक अन्य राज्य का राजकुमार था जो न्यायप्रिय और पराक्रमी था, लेकिन एक कुटिल तांत्रिक ने उसे श्राप दिया और वह अश्व बन गया। उर्वी चौंक गई। उसने पूछा, महात्मा, यह श्राप कैसे टूटा सकता है? संत ने गंभीर स्वर में कहा, यह श्राप तभी टूटेगा जब कोई अपने सच्चे दिल से इसे स्वीकार करेगा और इसे जीवन साथी के रूप में अपनाएगा। लेकिन यह निर्णय आसान नहीं है। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं हुआ तो तुम भी श्राप का हिस्सा बन जाओगी। उर्वी के मन में उथल पुथल मच गई। उसने महात्मा से कहा, मैं इसे और जानना चाहती हूं। क्या मुझे कुछ और समय मिल सकता है? महात्मा ने कहा, तुम जितना चाहो समय ले सकती हो, लेकिन ध्यान रहे, सत्य को पहचानने के लिए तुम्हें अपने हृदय की गहराई में झांकना होगा। उर्वी ने उसेल को देखा। उसकी आंखों में अब भी वही गहराई थी। उसने महसूस किया कि इस निर्णय से न केवल उसका जीवन बल्कि उसेल का भी भाग्य जुड़ा हुआ है। उर्वी महल वापस लौटी। वहां उसके इस निर्णय को लेकर हड़कंप मच गया। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह सब पागलपन है, लेकिन उर्वी ने ठान लिया था
कि वह सच्चाई तक पहुंचेगी। महल में लौटने के बाद उर्वी का व्यवहार बदल गया। उसनेल के साथ उसका लगाव और बढ़ने लगा। वह रोज उससे बातें करती, मानो वह उसकी हर बात समझ रहा हो। एक रात, चांदनी रात में, उर्वी ने उसनेल से कहा, अगर यह सच है कि तुम राजकुमार हो तो मुझे यह साबित करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूं कि तुमने कितना दर्द सहा है। लेकिन अगर तुम वाकई मेरी बात समझ सकते हो तो किसी न किसी तरह मुझे संकेत दो। उसनेल ने धीरे से अपना सिर उर्वी के कंधे पर टिका दिया। यह स्पर्श साधारण नहीं था। उर्वी की आंखों से आंसू बह निकले। उसे यकीन हो गया था कि उसनेल में कोई अनकहा सत्य छिपा है। कुछ दिन बाद महाराज वीरेंद्र सिंह ने घोषणा की कि स्वयंवर फिर से आयोजित किया जाएगा। लेकिन इस बार उर्वी ने एक अजीब शर्त रखी। उसने कहा, मैं अपने जीवन साथी का चुनाव किसी व्यक्ति के रूप में नहीं करूंगी, बल्कि उस आत्मा के रूप में करूंगी जो मुझे सच्चे दिल से समझे। इस घोषणा के बाद महल में लोग फुसफुसाने लगे। कुछ ने इसे उर्वी की समझदारी कहा तो कुछ ने इसे पागलपन। लेकिन उर्वी के निर्णय पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। स्वयंवर के दिन दरबार में कई राजकुमार आए। हर कोई अपने ढंग से अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उर्वी ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। फिर उसनेल को दरबार में लाया गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे कि एक अश्व को क्यों लाया गया है। उर्वी ने सभी से कहा, आज मैं अपना निर्णय करूंगी, लेकिन यह निर्णय केवल मेरे हृदय का होगा। उर्वी ने संत द्वारा दी गई बातों को ध्यान में रखते हुए उसनेल के पास जाकर कहा, यदि तुम सच में विक्रांत हो और यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो आज तुम्हारे ऊपर का श्राप टूटना चाहिए। लेकिन अगर मैं गलत हूं तो मैं अपने जीवन से खुशी खुशी यह दांव लगाने के लिए तैयार हूं। उसके ये शब्द सुनकर उसनेल की आंखों में अजीब चमक आई। अचानक एक तेज रोशनी ने पूरे दरबार को घेर लिया। लोग चौंक गए। उर्वी का हाथ उसनेल के सिर पर था और वह रोशनी से घिरी हुई थी। तेज रोशनी के बीच पूरा दरबार स्तब्ध था। जैसे ही रोशनी मध्यम पड़ी, सभी ने देखा कि उसनेल अश्व नहीं रहा। उसकी जगह अब एक सुंदर राजसी वेशभूषा में खड़ा एक युवा राजकुमार था। उसकी आंखों में वही गहराई थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर तेज और वीरता का भाव था। राजकुमार ने उर्वी की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, राजकुमारी, आपने न केवल मेरे जीवन को बचाया, बल्कि मुझे उस श्राप से मुक्त किया जिसने मुझे वर्षों तक अपनी पहचान से वंचित रखा। मेरा नाम विक्रांत है और मैं आपका सदा आर्णी रहूंगा। विक्रांत ने बताया, मेरा राज्य कई साल पहले एक कुटिल तांत्रिक के कारण बर्बाद हो गया। मैं उससे लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने मुझे श्राप दे दिया कि जब तक कोई मुझे सच्चे दिल से अपनाएगा, मैं अश्व बना रहूंगा। मैं वर्षों तक जंगलों में भटकता रहा, लेकिन किसी ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। आप ही थीं जिन्होंने मुझे पहचान दी। उर्वी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी महसूस किया था कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारी आंखें तुम्हारी आत्मा का आईना थीं। महाराज वीरेंद्र सिंह ने यह सब देखा और भावुक होकर बोले, आज मेरी बेटी ने जो किया वह न केवल हमारे राज्य के लिए गर्व की बात है, बल्कि यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम हर कठिनाई को पार कर सकता है। उन्होंने विक्रांत को गले लगाया और घोषणा की, यह स्वयंवर अब समाप्त होता है। मेरी बेटी उर्वी और राजकुमार विक्रांत का विवाह होगा। विवाह का दिन आया और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। उर्वी और विक्रांत की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उनके साहस और प्रेम की मिसाल देने लगे। लेकिन यह कहानी यहां समाप्त नहीं हुई। विक्रांत और उर्वी ने मिलकर अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया।